नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना के बारे में, जो कि जम्मू में अंजाम दी गई थी। एक महिला डॉक्टर सुमेधा शर्मा, जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी शौहर जमुई के द्वारा। सुमेधा शर्मा जम्मू की रहने वाली थी और वो दिल्ली में एमडी की पढ़ाई कर रही थी। शौहर और सुमेधा शर्मा दोनों 5 साल से रिलेशनशिप में थे। वे दोनों डेंटल कॉलेज में मिले थे और तब से उनका रिलेशनशिप शुरू हुआ। शौहर जमुई ने सुमेधा शर्मा की हत्या किचन में इस्तेमाल किए जाने वाले चाकू से की, यानी कि उसके पीछे चाकू घोंपा गया, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना में गलती किसकी है, शौहर जमुई की या सुमेधा शर्मा की? तो दोस्तों, गलती दोनों की नहीं है, गलती है हमारी। हम हमारी हिंदू बेटियों को हमारा कल्चर फॉलो करवाना भूल रहे हैं। हम धीरे धीरे मॉडर्न कल्चर की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं, क्रिश्चियन कल्चर की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं, जिससे हमें लगता है कि हम सोसाइटी में हाई स्टैंडर्ड्स रखते हैं। पर ये बहुत ही बिल्कुल ही गलत है। हम हमारी संस्कृति को बिल्कुल ही भूल चुके हैं। हम जो भी माँ बाप हैं, अपने बेटे बेटियों को अपनी संस्कृति, अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं बता रहे। वो खुद कह रहे हैं कि हमें मॉडर्न कल्चर फॉलो करेंगे, हम हाई स्टैंडर्ड्स वाले हैं, जिसकी वजह से शौहर जमुई जैसे लोग और दूसरे धर्म के युवा हमारी बेटियों को आसानी से निशाना बना लेते हैं, क्योंकि हमारे धर्म की बेटियों को धर्म की शिक्षा नहीं दी जा रही है एक अच्छे लेवल। यहाँ जिन्हें हमारे धर्म का ज्ञान नहीं है, वो आसानी से इनके जाल में फंस जाती है। प्रेम जाल में फंसने के बाद इनकी क्रोनोलॉजी है कि ये पहले प्रेम करेंगे, अत्यधिक प्रेम दिखाएंगे, और जब लड़का और लड़की दोनों प्रेम में हो जाएंगे तो इनकी क्रोनोलॉजी है कि ये लड़की को फोर्स करेंगे कि तुम हमारे धर्म को स्वीकार कर लो, कन्वर्जन कर लो। और जब लड़की ऐसा करने से मना कर देती है तो वो उस पर टॉर्चर करते हैं। ऐसा बहुत सारे केसेस में हुआ है और कई केसेस में लड़की को मार दिया जाता है। तो ये थी इनकी क्रोनोलॉजी। यदि लड़की रिलेशनशिप में आने से भी मना कर देती है, तो भी ये लोग जबरदस्ती उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसके ऊपर एसिड डालते हैं। और इन सब के बाद भी यदि लड़की मना कर दे या फिर रिलेशनशिप में आने के बाद कन्वर्जन करने मना कर दी, तो उसकी हालत श्रद्धा वॉकर जैसी हो जाती है, जिसके आफताब ने 35 टुकड़े करके सूटकेस में बंद कर दिया था, और वो आफताब आज जेल की सलाखों के पीछे है। किंतु क्या कारण है कि इनमें इतना हौसला बढ़ जाता है? कुछ केसेस में सामने आया है कि आतंकी कनेक्शन भी सामने आया है कि पाकिस्तान ने इनको भड़काया था कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू बेटियों को निशाना बनाओ और प्रेम जाल में फंसाइए। कईयों में ये लोग अपना नाम भी बदल देते हैं और अपने प्रेम जाल में फंसा के लड़की को बाद में बताते हैं कि हमारा नाम तो ये है और अब तुम्हें जबरन हमारा धर्म स्वीकारना पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे मर्डर्स भी हुए हैं और हमारी बेटियों की मृत्यु भी हो चुकी है। और ये भी सच है कि जो धर्म अपनी संस्कृति से अलग हो गया है, वो धर्म कहीं का नहीं रहा है। इसलिए आज आप अपने धर्म को स्वीकारिए, अपने धर्म के बारे में जितना जान सकते हैं उतना जानिए, स्वीकारिए कि और गर्व से कहिए कि हम हिंदू हैं। यदि आज आप इस गर्व से नहीं कहेंगे कि आप हिंदू हैं, तो आगे जाके आपकी आने वाली पीढ़ियां दबा दी जाएगी एवं उनको भी मजबूरन, जिस तरह औरंगजेब बाहर से आए, जहंदर शाह, इन सब ने मार मार के हमारे हिंदू भाइयों को कन्वर्ट किया मुस्लिम से, उसी तरह आने वाली पीढ़ियां भी यही भोगेगी। इसलिए आज आप कहिए कि हम गर्व से हिंदू हैं। और हिंदू जातियों में कृपया ना बटिए, जातियों में ना बटे एवं एकजुटता बना के रखे। और संकल्प लीजिए कि श्रद्धा वॉकर और सुमेधा शर्मा जैसी बेटियों के लिए हम इंसाफ मांगेंगे और लड़ेंगे, और बेटियों को धर्म की शिक्षा देके दूसरे धर्म के युवाओं जो कि निशाना बनाना चाहते हैं उनसे बचाएंगे और लड़ेंगे उनके लिए। यदि आज हमारा धर्म मजबूत हुआ तो आगे जाके हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, हिंदुस्तान अग्रसर होगा। हमारी धर्म और संस्कृति को बचा के रखिए, क्योंकि इस देश में 3 से 4 समुदाय रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम
ईसाई, सिख। तो मुस्लिमों के पास 52 देश हैं पूरी दुनिया में। ईसाइयों के पास पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, सब कुछ है। किंतु हिंदुओं के पास केवल एक राष्ट्र है, जो कि है हिंदुस्तान। तो इसलिए इसे गवाइएगा मत एवं मजबूत तरीके से पकड़ के रखिए एवं धर्म की शिक्षा दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, खुद ग्रहण करके। ये इसी में सबका फायदा है। किंतु ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान या सारे ईसाई या दूसरे धर्म के सारे लोग ऐसे ही हैं। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं इनमें से, किंतु अच्छे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। किंतु ये बुरे लोग, जो कि बहुत कम होते हुए भी पूरे धर्म को बदनाम कर देते हैं, जिसकी वजह से आज हमें लोग दूसरे धर्म को गालियां भी देते हैं। एक सर्वे रिपोर्ट प्रदर्शित की गई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक सर्वे किया गया था, जिसमें 30,000 इंडियंस 26 स्टेट और 3 यूपीज से पूछा गया था कि आपकी अपने धर्म के बारे में क्या राय है। आप क्या चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम्स में राइट्स चाहते हैं? सारे के हिंदुओं से भी पूछा गया और मुस्लिम से भी पूछा गया है कि हिंदू राष्ट्र चाहते हैं या इस्लामिक कंट्री चाहते हैं, क्या चाहते हैं। तो 70 से 80% हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों ने कहा कि हमें बस शांति चाहिए और हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है वो बना रहे। तो बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे हैं, किंतु कुछ मुस्लिम्स ऐसे हैं जिन्हें भड़का दिया जाता है, उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, उनको अपने धार्मिक पुस्तकों से लुभा लिया जाता है कि देखिए हमारे में ये लिखा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा काफिरों को मार दिया जाए, ऐसा भी कहा गया है। तो इसलिए ये लोग ऐसा कदम उठा लेते हैं, किंतु हर मुस्लिम बुरा या हर ईसाई बुरा नहीं होता है। हिंदुस्तान में 80% लोगों में टॉलरेंस और रिस्पेक्ट है दूसरे रिलीजन के प्रति, किंतु ये 20% लोग जिनमें टॉलरेंस और रिस्पेक्ट नहीं है, ये ही हमारे देश को बदनाम करते हैं एवं दूसरे धर्म के लोगों को गालियां देते हैं, जिसकी वजह से इनको पॉपुलैरिटी मिल जाती। पर ऐसी पॉपुलैरिटी का कोई फ़ायदा नहीं होता, ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। किंतु इन्हें कौन समझाए? इन्हें तो अपने धर्म का कीड़ा घुसा हुआ है कि हमें पूरे देश को इस्लामिक नेशन, पूरे देश को हिंदू राष्ट्र, पूरे देश को खालिस्तान बनाना है। किंतु ऐसा नहीं है। और हमें हमारी देश की संस्कृति सिखाती है, हमारा सनातन धर्म सिखाता है कि एकजुटता बना के रखिए। हमारे देश में रहने वाले सभी लोग सनातनी हैं, कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं, केवल सनातनी है। धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। धन्यवाद।